हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। 2023 एक सिग्निफिकेंट ईयर रहा है हिंदी सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए, और नॉट सो सिग्निफिकेंट रहा है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो वामपंथी शामपंथी करते रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक ने डिसाइड किया कि भाई हम मूवीज़ जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और हमें जहाँ रियल मूवीज़ देखनी है, मुद्दे देखने हैं, हम वो उसको OTT पे भी देखेंगे। कुछ वो हम जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे उसको सिनेमाघरों में भी जाके देखेंगे। बट लार्जली वी वांट समथिंग फैसिनेटिंग, समथिंग वेर इन हीरो वुड कम एंड रेस्क्यू अस ऑल। तो ऐसा कुछ चाहिए, मसीहा चाहिए। तो वो उस तरीके की मास मसाला मूवीज़ काफ़ी अच्छी चल रही हैं। एक दौर था लास्ट 2 साल में जहाँ पर मास मूवी ज़्यादा चल रही थी। अब मास सोफिस्टिकेटेड मूवीज़ थोड़ी ज़्यादा आनी शुरू हो गई। इस साल में हमने देखा पठान, हमने देखा कि आने वाले टाइम में कितनी सेक्सी सी लग रही है इवन एनिमल, और अभी इन बिटवीन जो टाइगर 3 आने वाली है बहुत ही स्टाइलिश है। और YRF जो है कभी भी कुछ भी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्लीजी बनाने के अंदर बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। वो कहता है कि जब हमने पैसे लगाए हैं तो हम पूरा अच्छे तरीके से सबको मज़ा देंगे। और धूम से उन्होंने एक चीज़ अच्छे से साबित कर दी थी कि मास मसाला जनता जनार्दन तक, लोएस्ट तक पहुंच सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको क्वालिटी उस सिनेमा की घटानी है। तो जिस तरीके से उन्होंने बाइक्स, जिस तरीके से एक्शन, जिस तरीके से हीरोइज्म, जिस तरीके से विलन्स इतने स्ट्रॉन्ग लेके आए हैं, बहुत ही दमदार लगता है। YRF की एक बात बहुत अच्छी है, जब कभी भी वो एक इस तरीके की मूवी बनाता है कि जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग तरीके का हीरो दिखाता है, उससे सुपर स्ट्रॉन्ग वो विलन दिखाता है। आप कोई भी मूवी उठा लीजिए, उनकी सक्सेसफुल रही हो, डर देख लीजिए, उसके बाद धूम देख लीजिए, फिर उसके बाद पठान देख लीजिए, उसके बाद आप टाइगर देख लीजिए। इससे पहले सब में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रहे हैं। जिम के लिए तो लोग अलग मूवी तक डिमांड कर रहे हैं, जॉन अब्राहम के लिए तो बहुत ही फैंटास्टिक। अब इसका ट्रेलर आने वाला है टाइगर 3 का विद द सेक्सीएस्ट BGM। पर्सनली स्पीकिंग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होना चाहिए, होगा। आई एम श्योर सबको अलग अलग एक्टर्स पसंद होते हैं। दोनों आपस में फाइट भी कर रहे हैं। सोलोमोन भाई, और क्या बोलते हैं उसको, सलमान, शाहरुख खान को भी कुछ बोलते हैं ना, हकला खान कुछ तो बोलते हैं। ऐसे अजीब सा कुछ डिमीन करने के लिए बोलते रहते हैं। मतलब उनको ये याद रखना चाहिए कि यार ये लोग यहाँ तक पहुँचे, अपनी मेहनत से पहुँचे। इनके सामने इतने सारे कंपटीशन भी रहे हैं और उसके बाद भी इन्होंने इतनी बैक टू बैक सक्सेसफुल मूवी दी है। वो भी आज तक जो नई जनरेशन है वो अभी भी इतने लेवल पे नहीं पहुँच पाई है कि जहाँ पर लोग पागल हो रहे हो एक्टर्स को स्क्रीन्स पे देखने के लिए। और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, डाउन साउथ भी देख लीजिए, थलापति विजय के लिए देख लीजिए, या फिर आज आप जेलर साहब के लिए देख लीजिए। रजनीकांत की पिक्चर 600 करोड़ करती है। सनी देओल को देख लीजिए, 66 साल की उम्र के अंदर भी 650 करोड़ रुपए की मूवी दे देना। तो कुछ स्टार है जो बड़े ही मैग्नेट टाइप के होते हैं। तो वैसे ही शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इवन सनी देओल, ये सारे लोग थोड़े मैग्नेट टाइप के हैं। इनको अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो जैसे आप देखते हो कि एक किसी के भाई किसी की जान का एक्टर जिसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, सडनली बिकम्स द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी। जो 100 करोड़ होती हुई मूवी नज़र नहीं आ रही है, अचानक से टाइगर में बात करें क्या 1000 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या ये पठान से बड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसका आंसर ट्रेलर में मिलने वाला है। ट्रेलर 2 मिनट 51 सेकेंड्स का होने वाला है, काफ़ी हाई ऑक्टेन होने वाला है। BGM ऐसा होगा कि बहुत से लोगों की वो घंटियां बजने वाली हैं, मोबाइल फ़ोन की इसके अंदर रिंगटोन बनेगी, वो मज़ेदार होगा। और पठान का भी इसके अंदर 25 मिनट का रोल है जो आपको ट्रेलर में नहीं दिखाया जाएगा। क्या इसके अंदर जिम होगा, क्या इसके अंदर NTR होगा, ये सब चीज़ें भी हिडन ही रखी गई हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर कोई भी नहीं होगा, जैसा बताया जा रहा है कि सिर्फ पठान और टाइगर होंगे बैकग्राउंड में, लेकिन कुछ रेफरेंसेस बाकी लोगों की आएंगी जो कि अंडर द रैप रखी गई हैं। मुझे भी नहीं पता है, वो सिर्फ YRF अंकल को पता है। तो मेरे ख्याल से YRF जो उस तरीके से प्लान कर रहा है, उन्होंने सिर्फ 4 सेकंड के क्लिप के अंदर जहाँ पर सलमान खान कूद ही मार के डिश कर रहा है, जो टीज़र आया ज़बरदस्त तरीके का, उससे ये बता दिया कि भाई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और जिस तरीके का स्वैग सलमान खान का है, वो पहली बार एक्शन नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी एक्शन स्टार ही है वो, तो वो उसको बड़ा नेचुरली निकलता है उससे अंदर। और किस वजह से मनीष को लिया गया, इसी वजह से लिया गया कि एक्शन हम हैंडल कर लेंगे, एक्शन डायरेक्शन जो करेंगे वो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन इमोशन भी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बाप बेटे की एसेंशियली कहानी होने वाली, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को प्रूव करने निकला है कि असली देशभक्त कौन होता है। तो वो जो इमोशन ट्रिगर करने वाला डायरेक्टर है, इस वजह से मनीष को लिया गया। बट हैविंग सेड दैट, YRF की हर एक मूवी का जो मॉनिटरिंग होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो और YRF में स्पाई यूनिवर्स काफ़ी क्लोज है आदित्य के, तो वो काफ़ी अच्छे से इसको देख रहे हैं। इसमें ट्रेलर के अंदर आपको इमरान हाशमी भी दिखने वाले हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद कल की एक बज़ आ रही है, कल आपको एक नया ट्रेलर भी पोस्टर भी देखने को
मिलेगा जिसके अंदर कुछ और आपको एक इन्विटेशन सा मिलेगा कि भैया आओ ये वाला ट्रेलर देखो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस ट्रेलर के अंदर हो, मैं चाहता हूँ कि टाइगर की पिटाई हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस फ्रेंचाइजी का बहुत जैसे कहते हैं ना, फ़ैन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, बट मेरे को फ्रेंचाइजी अच्छी इंटरेस्टिंग लगती है, इसमें बहुत कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो टाइगर भाई साहब हैं, इसको इतना लाचार कर दो, इतना दबा दो, और उसको आपको मन करे कि ये जो टाइगर है अपने असली रूप में आ जाए, तो इतनी ढां 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 हो रही हो, फिर टाइगर जो उठे, तो वो जो राइज है ना, जो बड़े पर्दे के ऊपर आता है, वो एक अलग तरीके का सेंटिमेंट इवोक करता है, सीटी बजा देता है। मतलब पिटाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, पॉलिटिकली घिरा पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता है, फिर टाइगर बोलता है टाइगर अभी जिंदा है, और टाइगर अगर मरा नहीं तो हारा नहीं। इस तरीके के कुछ स्ट्रॉन्ग से डायलॉग्स बैकग्राउंड में चल रहे हो, म्यूज़िक हो, और जो स्काफ है हल्का हल्का उड़ रहा हो। आई थिंक सबके यूनिवर्स के अंदर जो जो भी अभी तक इंट्रोडक्शन हुई है, चाहे वो जिम रहा हो, चाहे पठान रहा हो, टाइगर रहा हो, एक सिग्नेचर मार्क ज़रूर बन गया है, वो है स्काफ। इतना सा भी स्काफ कहीं कोने में भी छुपा हुआ भी मिल गया तो इसका मतलब कि टाइगर आ गया है। तो इंटरेस्टिंग है, ये कैरेक्टर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लिखा गया है इन द इंटायर यूनिवर्स सो फार। और क्योंकि तीसरी भी आ रही है मूवी, तो एवोल्यूशन जो है कैरेक्टर का वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। आपकी क्या तमन्नाएं हैं इस ट्रेलर से? देखो, कोई फ़ैन वॉर मत करना, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब फ़ैन वॉर बिल्कुल मत करना। आप यहाँ पर इस चैनल पे सिर्फ इसी वजह से हो क्योंकि आप सिनेमा लवर्स हो, और सिनेमा लवर्स को सिनेमा की भाषा बोलनी चाहिए, ये हीरो की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और अगर आप किसी के भी भक्त वाले फ़ैन हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ भक्ति बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यहाँ पर इन्जॉयमेंट है। आप जिस भी स्टार को देखते हो जो अच्छा काम कर रहा होता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम भक्ति करने नहीं लग जाते। हम सिर्फ एक ही इंसान की इज्जत करते हैं, वो है खुद की। ठीक है, चलो फिर बात करिए, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।